अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं युसरा नजम और मैं हूं महविश तबस्सुम। ये सब भी होगा बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध हुकूमत का सूबे भर के स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात 10 मुहर्रमुल हराम यानी 19 अगस्त तक बंद करने का ऐलान सामने आया है। सूबाई वजीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह ने कहा कि 20 अगस्त को तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया है, लेकिन इससे पहले कोरोना की सूरत हाल पर नजरसानी की जाएगी। अगर केसेस कम ना हुए तो फैसला तब्दील भी किया जा सकता है। सैयद सरदार शाह ने कहा कि असातिज़ा के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। सूबाई वजीर ने कहा कि कराची में कोरोना केसेस की शरह अब तक 28% से कम नहीं हुई है। कि वो अपना वैक्सीन का जो डोज है वो लगा चुके हैं। हमने 20 अगस्त की ओपनिंग की डेट रखी है। हम एक मीटिंग जो है वो 7-8 मुहर्रम को हम रखेंगे रिव्यू करने के लिए। एजुकेशन जो है वो प्योर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, इसमें फेडरल का कोई है नहीं। हम पे कोई लाजम नहीं है कि हम उनको फॉलो करें। 23% कोविड के ट्रांसमिशन रेट में हम उस्तादों को और बच्चों को स्टेक पे लगाए। सूबाई वजीर तालीम सिंध का क्या कहना था आपने सुना। मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे राव अफनान से। अफनान बताइएगा मजीद क्या फैसले किए गए हैं। जी बिल्कुल, कराची के अंदर कोरोना वायरस की शरह इस वक्त जो है वो 23% है और इस हवाले से तालीमी इदारों का एक आला सतह का इजलास सरदार शाह और इस्माइल राहू की सरबराही में मुनक्किद हुआ, जिसके अंदर कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से और इम्तहानात की जो पेचीदगी है उस हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने MCAT के इम्तहानात की जो है वो डेट भी अनाउंस कर दी है, लेकिन सिंध के अंदर 12वीं जमात के इम्तहानात जो है वो ताहाल मुकम्मल नहीं हुए। तो इस हवाले से फैसला किया गया कि 10 अगस्त से इंटरमीडिएट के इम्तिहानात जो है वो बाहर। इस हवाले से जो डेट शीट प्रपोज की गई है कराची इंटरमीडिएट बोर्ड की जानिब से, उसमें बताया गया कि 10 अगस्त को बॉटनी का, 11 अगस्त को जूलॉजी का और 12 अगस्त को इकोनॉमिक्स का। और उसी के साथ साथ ये फैसला किया गया कि सिंध भर में तालीमी इदारे जो है वो 19 अगस्त तक बंद रहेंगे, लेकिन जो बोर्ड के जो इम्तिहानात हैं वो शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सिंध भर के अंदर तालीमी इदारे बशमूल जामियात जो है वो 20 अगस्त से खोल लिए जाएंगे। तो सारा मसला जो इस वक्त अहम उमूर है वो किया। इस हवाले से आपका शुक्रिया। चीन से कोरोना वैक्सीन की एक और खेप इस्लामाबाद पहुंच गई। साइनोफार्म की 6,80,000 डोजेज को वेयर हाउस मुंतकिल कर दिया गया है। मुल्क में कोरोना को काबू करने के लिए वैक्सीनेशन जारी है। कराची में साइनोवैक और साइनोफार्म की किल्लत खत्म हो गई है। मुतादिद वैक्सीनेशन सेंटर्स पर शहरियों को डोज लगाई जा रही है। कोरोना से पाना है छुटकारा, वैक्सीन है वाहिद सहारा। मुहलिक वबा को काबू करने के लिए वैक्सीनेशन की खरीदारी में तेजी। चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की 6 लाख से 7 खुराकें इस्लामाबाद पहुंचा दी गयी। गुज़िश्ता 2 रोज में 20 लाख खुराकें लाई जा चुकी हैं। कराची में साइनोवैक और साइनोफार्म की किल्लत खत्म हो गई। तमाम सेंटर्स पर तमाम वैक्सीन मौजूद हैं। अमरीकी वैक्सीन, ऑस्ट्रासेनिका और मॉडर्ना भी लगाई जा रही है। DMC सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद का कहना है कि लोगों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम कर रहे हैं। हमारे यहाँ माशाल्लाह से तकरीबन 4000 के अराउंड जो है हमारे पास पब्लिक आ रही है, जिनको हम बहुत स्मूथली जो करें। हमने इंतजाम हमारे MS ने, हमारी टीम ने ये किया कि हमने अपने काउंटर्स 15 क्यूब्स कर दिए हैं ना, जिससे हमारा जो रश का फ्लो था वो बहुत हद तक माइनर हो गया। हैदराबाद में शहरियों की आसानी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में वैक्सीनेशन कैंप कायम कर दिए गए हैं। लोग चौक दर चौक डोज लगवा रहे हैं। अहम खबर देंगे। वजीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है, कोरोना से निपटने की हमारी हिकमत अमली को दुनिया ने सराहा है। ट्वीट में वजीर आज़म इमरान खान ने लिखा कि हमारे मुल्क को वबा के बदतरीन असरात से महफूज रखा। NCOC की टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। इमरान खान ने मजीद लिखा कि NCOC ने कोरोना से निपटने के लिए रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा किया है। वजीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट कर दिया है, कोरोना से निपटने की हमारी हिकमत अमली को दुनिया ने सराहा। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि अल्लाह ने हमारे मुल्क को वबा के बदतरीन असरात से महफूज रखा। और आपको बताएंगे कराची में डेल्टा से सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। मस्बत केसेस की शरह में 20.8% रिकॉर्ड की गई। अस्पतालों में गुंजाइश कम पड़ने लगी। ताज़ा एदाद शुमार के मुताबिक शहर में सिर्फ 40 ICU बेड्स खाली रह गए। 530 वेंटिलेटर्स में से 377 पर मरीज जेर इलाज हैं।
कराची में कोरोना का खौफनाक फैलाव, अस्पतालों पर बढ़ गया दबाव। शहर भर के अस्पताल मरीजों से भरने लगे। सिर्फ 40 ICU बेड्स खाली रह गए। इन्फेक्शियस डिजीज अस्पताल, एक्सपो फील्ड आइसोलेशन सेंटर और इंडस में जगह खत्म। डावर ओझा कैंपस फुल। SIUT, NICH और अब्बासी में ICU बेड्स दस्तयाब नहीं। ज़ियाउद्दीन नॉर्थ और क्लिफ्टन कैंपस में भी जगह नहीं। खान लियाकत नेशनल और पार्क लेन अस्पताल में भी नो एंट्री। लियारी जनरल में 2, सिविल अस्पताल में 6 और सिविल ट्रॉमा में सिर्फ 21 ICU बेड्स खाली हैं। कदर अस्पताल में 10 और NICVD में 1 बेड दस्तयाब है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक शहर में 530 ICU वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, जिनमें से 377 मरीज ज़ेर इलाज हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात में कोई ताकत रुकावट नहीं बन सकती। कहा, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर मंसूबा किसी बैरूनी साजिश का शिकार नहीं होने देंगे। वजीर दाखिला ने यह बात चीनी सफीर से मुलाकात में कही। शेख रशीद ने कहा कि चीनी शहरियों और पाकिस्तान में काम करने वाली चीनी कंपनीज की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाएंगे। इस मौके पर चीनी सफीर ने कहा कि पाकिस्तान में बहुत सी चीनी कंपनियां मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रही हैं। चीनी शहरियों को सहूलियात पर वजारत दाखिला का मशकूर हूँ। मुलाकात में दासू हाइड्रो पावर बस हादसे से मुताल्लिक जारी तहकीकात पर भी। लाहौर में मुहर्रम से कबल दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। फिरोजवाला के इलाके में CTD की कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक तीनों दहशतगर्द अफगान शहरी थे। फौज, पुलिस हसास तंसीबात पर हमले और फिरका वाराना दहशतगर्दी करना चाहते थे। लाहौर में मुहर्रम से कबल दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। फिरोजवाला के इलाके में CTD की कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक तीनों दहशतगर्द अफगान शहरी थे। फौज, पुलिस हसास तंसीबात पर हमले और फिरका वाराना दहशतगर्दी करना चाहते थे। लाहौर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने डाला दहशतगर्दों पर आहनी हाथ। मुहर्रम से कबल दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। फिरोजवाला में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर CTD ने छापा मारा। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुकाबले में तीनों दहशतगर्द मारे गए। तीनों दहशतगर्द अफगान शहरी थे। ताल्लुक कलदम TTP से था। दहशतगर्दों की शनाख्त एहसानुल्लाह, नेमतुल्लाह और अब्दुल सलाम के नाम से हुई। दहशतगर्दों के कब्जे से खुदकुश जैकेट, 3 दस्ती बम और दीगर असलह बरामद हुआ। दहशतगर्द लाहौर कैसे आए, कहाँ से आए, किसने गिरफ्तारी की, CTD ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद तफ्तीश जारी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुबशिर खोखर कत्ल केस की तफ्तीश जारी है। गिरफ्तार मरकजी मुलजिम नाजिम के शरीक मुलजिम उमर हयात का भी बयान सामने आ गया है। पुलिस को बताया कि उसने मुलजिम नाजिम को मोटरसाइकिल पर जाए वकुआ पर पहुंचाया और खुद बाहर खड़ा रहा। कुछ देर बाद गोली चलने की आवाज आई और भगदड़ मच गई। पंजाब के वजीर असद खोखर के भाई मुबशिर खोखर कत्ल केस की तफ्तीश। शरीक मुलजिम उमर हयात ने पुलिस के सामने सब उगल दिया, बयान रिकॉर्ड करवा दिया। गिरफ्तार मुलजिम उमर हयात ने पुलिस को बताया कि मुलजिम नाजिम ने उसे फोन पर घर बुलाया। वो मोटरसाइकिल लेकर आया, जिसके बाद वो दोनों जाए वकुआ पर पहुंचे। नाजिम उमर हयात को बाहर खड़ा करके तकरीब में चला गया। मुलजिम उमर ने नाजिम को कॉल की तो उसने कहा कि बस आ रहा हूं। कॉल के कुछ देर बाद गोली चली और भगदड़ मच गई। मुलजिम उमर हयात ने कुछ देर नाजिम का इंतजार किया, वो ना आया तो घर वापस चला गया। घर आकर मुबशिर के कत्ल का पता चला। उमर हयात का कहना था कि नाजिम अक्सर कहा करता था कि मुबशिर ने उसके भाई और चचा को कत्ल किया है। 6 अगस्त को लाहौर में सूबाई वजीर असद खोखर के भाई मुबशिर खोखर वजीर आला पंजाब की मौजूदगी में शादी की तकरीब में कत्ल कर दिए गए थे। शहबाज शरीफ को तीसरी बार जेल भेजने का ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। नैब पर इमरान खान का सख्त दबाव है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ केस बनाएं। लीगी तर्जुमान अता तारड़ कहते हैं अब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। अगर गिरफ्तारी की कोशिश की गई तो अदालतों और सियासी मैदान में डटकर मुकाबला करेंगे। अता तारड़ का कहना था कि शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस नैब न्याजी गठजोड़ के सिवा कुछ नहीं, उन पर एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। इस सियासी सूरत हाल में लगता यह है कि नैब को शदीद दबाव दिया गया है इमरान न्याजी की तरफ से कि शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई ना कोई चीज़ दोबारा उठाओ। एक बात इमरान न्याजी साहब और चेयरमैन नैब साहब आप कान खोल के सुन लें, इस दफ़ा शहबाज शरीफ को हम जेल नहीं जाने देंगे। आपके जो बस में आता है आप कर लें। तो आप जब ये सियासी केसेस बनाते हैं
तो क्या आप नहीं देखते कि इन केसेस के अंदर निकलना कुछ नहीं है? और किधर है वो शहजाद अकबर जो 1.5 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कागज लहराया करता था, और FIA को दोबारा कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करें? तो ये काम अब नहीं चलेगा। हम डट के आपका अदालतों में भी मुकाबला करेंगे, और अगर आपकी ये खाम ख्याली है कि आप किसी को गिरफ्तार करेंगे, हमने कानूनी लवाजमात पूरे किए हैं। अब अंदर जाना है तो आपके रुफका ने जाना है जिन्होंने अरबों रुपए की लूटमार की है। तो ये इमरान न्याजी साहब जो आपका ख्वाब है कि शहबाज शरीफ साहब को तीसरी बार जेल भेजने का, हम अब आपको किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे कि ये आप अपने इन इदारों को, FIA को, NAB को इस्तेमाल करके तो अपना सियासी बदला उतारें। हम अदालतों में भी और सियासी मैदान में भी आपका डट के मुकाबला करें।